नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, महाकाली तंत्र जगत में अत्यधिक पूजे जाने वाली देवी है और महाकाली शत्रुओं के नाश के लिए भी मुख्य रूप से जानी जाती है। जब भी शत्रु बाधा हो, परेशानी हो, तो महाकाली की आराधना उपासना निश्चित ही फलदायी बन जाती है। जो व्यक्ति तंत्र के क्षेत्र में कार्य करता है, किसी प्रकार से ज्योतिष पूजा पाठ अनुष्ठान के क्षेत्र में रहता है, वह देवी की उपासना किए बिना नहीं रह सकता। दूसरा, तांत्रिक क्रियाओं में माँ भगवती कालिका सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करती है। माँ भगवती कालिका की पूजा आराधना के बिना शमशान क्रिया करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह शमशान की अधिष्ठात्री देवी है। और जब भी कोई क्रिया की जाती है तो मूल रूप से चौगान और मैदान का अर्थ शमशान से ही है। तो दोनों चीजों को पूजना एक तंत्र कार्य करने वाले के लिए, तांत्रिक के लिए अनिवार्य होता है। और जब बात तंत्र की हो तो अभिचार कर्म भी मुख्य रूप से आते हैं। अभिचार कर्म कौन से हैं? षठ कर्मों को ही अभिचार कर्म कहा गया है। षठ कर्मों के बारे में पूर्व में भी चर्चा कर चुका हूं। षठ कर्मों में मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, ये सभी क्रियाएं अभिचार कर्म में आती हैं। इसी के लिए कोई भी तंत्र क्रिया की जाती है अभिचार कर्म में आती है, चाहे वो दो लोगों के बीच में झगड़ा कराने की हो, चाहे किसी का मन अपने घर परिवार से उच्चाट करने की हो, उच्चाटित करने की हो, या फिर किसी को व्यापार में नुकसान पहुंचाना हो, या किसी के लिए मारण प्रयोग करना हो। अब मारण प्रयोग की जब बात आती है तो इसमें मूठ और चौकी दो बहुत महत्वपूर्ण तंत्र प्रयोग हैं। और आज मैं चर्चा कर रहा हूं ऐसे एक तंत्र प्रयोग की जो मूठ के निवारण के लिए है। प्रिय दर्शकों, मूठ अनेकों प्रकार से छोड़ी जाती है, जिसमें कि एक तत्काल क्रिया से की जाती है। वह सामने से आती हुई दिखाई देती है, परंतु कई बार कुछ ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जो धीरे धीरे मनुष्य को खा जाती हैं। उसका घर परिवार व्यापार सब कुछ चौपट होता चला जाता है और उसके बाद में अंततः उस व्यक्ति का नाश हो जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आप लोगों ने बहुत से लोग देखे होंगे, बड़े संपन्न होंगे और धीरे धीरे परिवार में कलह बनता गया, व्यापार नष्ट होता चला गया और आखिरी में वह व्यक्ति जो परिवार का मुखिया था उसको घोर कष्ट प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि कई बार बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, परिवार का वह सदस्य अकेला रह जाता है और अंततः बहुत बुरी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार की अवस्था दो कारणों से हो सकती है। एक कारण जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, और दूसरा कारण कई बार तंत्र क्रिया का खेल होता है, जिसे मूठ चौकी कहा जाता है। और आज उसी के निवारण के लिए एक तंत्र प्रयोग देने जा रहा हूं, एक मंत्र के माध्यम से। महाकाली का ये मंत्र प्रयोग अत्यंत तीक्ष्णता से, विलक्षणता के साथ प्रभावी हो जाता है, परंतु पहले इसे सिद्ध करना होगा। और सिद्ध करने का विधान घर में रहकर कर सकते हैं, क्योंकि ये गृहस्थ के लिए है। प्रत्येक साधक को भी इस प्रकार के मंत्रों को सिद्ध करके रखना चाहिए, क्योंकि कई बार जब आपकी शक्ति जागृत होती है तो बहुत से प्रतिद्वंदी या ईर्ष्या रखने वाले लोग आपके खिलाफ तंत्र कार्य करते हैं। यदि आप इन चीज़ों को नहीं जानते तो निश्चित ही आपकी शक्तियां बंध जाती हैं और फिर आपका ही अहित होने लगता है। आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आज तक मैं लोगों के भले के लिए कार्य कर रहा था, मेरे साथ ही इतना गलत क्यों हो रहा है। तो आज का प्रयोग सभी साधकों के लिए और गृहस्थ के लिए बहुत ही आवश्यक है और श्रेष्ठ भी है। सरलतम तरीके से देने का प्रयास कर रहा हूं और साबर मंत्र है, विधान बहुत अधिक नहीं है। मंत्र को जपना, मंत्र के अंदर पूर्ण विश्वास रखना और साथ ही अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए इस मंत्र प्रयोग को करें। पर्व काल में इस मंत्र प्रयोग का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार से इसे सिद्ध करना है, यही सारी चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं इस तंत्र प्रयोग को किस प्रकार से संपन्न कर सकते हैं, इस मंत्र का सिद्धि विधान किस प्रकार से करना है। सबसे पहले बात करते हैं साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री की। इस साधना के लिए आपके पास एक काले या लाल रंग का ऊनी या कमल का आसन होना चाहिए, साथ ही काले हकीक की या रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला। स्फटिक माला का प्रयोग भी कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। श्रेष्ठतम होगा काले हकीक की या फिर रुद्राक्ष की माला हो। बात यदि करें पूजन सामग्री की, तो पूजन सामग्री में सामान्य से अक्षत, धूप, दीप, दीपक तेल का हो, घी का हो, कोई भी चल जाएगा। नैवेद्य लौंग, इलायची, बताशे, मिश्री या फिर कोई भी नैवेद्य के रूप में वस्तु आप रख सकते हैं। मिष्ठान के रूप में किसी प्रकार की वस्तु रखिएगा, मीठी वस्तु।
दूध से बनी वस्तु हो श्रेष्ठ है, अन्यथा कोई भी मिष्ठान या वस्तु रख सकते हैं। अनेकों बार बताता हूँ, और कुछ ना हो तो लौंग इलायची बताशे का भोग लगा दीजिए, या फिर मिश्री में थोड़ी सी इलायची के दाने मिला करके उसका भोग लगा दीजिए। लाल रंग के पुष्प, जिसमें कि जपा कुसुम जो कि गुड़हल का पुष्प कहलाता है, वह पुष्प माँ काली को अत्यंत प्रिय माना जाता है। परंतु गुलाब के पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, कनेर पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। और इस समस्त पूजन सामग्री के साथ साथ 125 ग्राम काले उड़द, साबुत महा जिसे बोला जाता है, वो आपको लेकर रखने हैं। ये बात हुई सामग्री की, बाकी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। अब जानते हैं किस प्रकार से सिद्धि विधान करना है। इस मंत्र को किसी भी सिद्ध योग शनिवार के दिन से आरंभ कर सकते हैं, अर्थात जिस दिन सिद्धि योग बनता हो और शनिवार का दिन हो। शनिवार के दिन चतुर्दशी तिथि, अमावस्या तिथि हो, अत्यंत श्रेष्ठ होगी, अन्यथा किसी भी सिद्ध योग में आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। सिद्धि के दौरान आपका मुख उत्तर या पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। अपने सामने किसी चौकी पर पट्टे के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके माँ भगवती का चित्र स्थापित कीजिए, और साथ ही एक जलपात्र आपको लेकर बैठना है शुद्धि आचमन के लिए, संकल्प इत्यादि के लिए। जब चौकी पर माँ का आसन और चित्र स्थापित कर ले, दीपक स्थापित करने के लिए अनेकों बार बता चुका हूँ कि डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, नीचे अक्षत्र हो या किसी अन्य प्रकार का अन्न हो, परंतु यहाँ जब दीपक आप स्थापित करेंगे तो उसके नीचे उड़द रखने हैं, साबुत उड़द जो बताए हैं, उसके ऊपर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। वो दीपक आप स्थापित कीजिए। घी तेल के से कोई तात्पर्य नहीं है कि घी का लेना है, तेल का लेना है, जैसे कि बताया किसी प्रकार का दीपक आप ले सकते हैं। जब आपका दीप प्रज्वलित हो जाए उसके बाद में संकल्प कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, शुद्धि आचमन सर्वप्रथम होता है, बार बार बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। दीप प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प कीजिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है, उस स्थान का नाम बोल रहा है जहां पर रह करके बैठ करके आप साधना कर रहे हैं, उस स्थान का, उस नगर का, उस गांव का नाम। और संकल्प के उपरांत में अक्षत पुष्प जल जो आपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं उन्हें किसी थाली प्लेट में या गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। संकल्प के उपरांत में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इनका पूजन करना है। भगवान शंकर का माँ शक्ति काली के साथ पूजन करना है, और उसके बाद भैरव जी का सामान्य सा पूजन। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, फल के रूप में एक अनार का फल आपको अवश्य रखना है। पहले दिन माँ भगवती के दाहिने हाथ की तरफ यह फल रखिएगा। जब आपका पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र और एक माला गुरु मंत्र की अनेक बार और हर बार ये बताता हूँ, यदि गुरु नहीं है, आपने गुरु धारण नहीं किया, तब आप भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, बड़ा सरल सा मंत्र है। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ये गुरुदेव द्वारा दिया गया सार्वभौमिक गुरु मंत्र है। जब बात हो साबर मंत्र की तो अनेकों बार चर्चा करते हुए बता चुका हूँ, और लगभग प्रत्येक साधना में ही बताता हूँ। साबर सिद्धि मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र के बिना कोई भी साबर मंत्र साधना पूर्णता प्राप्त नहीं करती, इसलिए साबर सिद्धि मंत्र का 11 या 21 बार एक बार जप करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र को सिद्ध करने का पूर्ण विधान पूर्व में दे चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। जब आपके तीनों जप पूर्ण हो जाए, गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र, उसके बाद में मूल मंत्र का जप किया जाता है। अनेकों बार प्रश्न आ जाता है कि पहले साबर सिद्धि मंत्र करें या मूल मंत्र करें, तो सरलतम है गणेश मंत्र के बाद में गुरु मंत्र और गुरु मंत्र के बाद में साबर सिद्धि मंत्र करें, और उसके बाद में ही मूल मंत्र का, यानी जिस दिन जिस मंत्र को आप सिद्ध करना चाह रहे हैं उस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र अत्यंत सरल है, बड़ी सरलता से आप इसे बोल लेंगे और याद भी कर लेंगे, और अनेकों बार बोलता हूं, याद करने के उपरांत ही मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र को एक बार बोल करके बता रहा हूं। ओम नमो आदेश गुरु को, चंडी चंडी तो ऊपर चंडी, आकर मूठ करे नवखंडी, चक्र ऊपर चक्र धरूं, 4 चक्र ने कहाँ धरूं, अज्ञारियों को साचे मेरे साथ का, को साची को मूठ फिराऊं 360, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य गुरु का मंत्र साचा। इस मंत्र का 3 माला का जप नित्य प्रति करते हुए 21 दिन तक ये साधना आपको करनी है। मंत्र जाप के बाद में प्रतिदिन आरती कीजिएगा, जो भी भोग नैवेद्य है वो अर्पित कीजिएगा। समर्पण प्रार्थना करने के बाद, आसन को प्रणाम करने के बाद साधना को पूर्ण कीजिएगा।
नित्य प्रति साधना करते हुए 21वें दिन जब आप साधना करेंगे तो इसी मंत्र से एक माला का हवन कर दीजिए। हवन सामान्य सी हवन सामग्री है, उससे ही आपको हवन करना है एक माला का। और साथ ही 22वें दिन प्रातःकाल कन्याओं को भोजन करा दीजिए। अब 2 कन्याओं को कराएं, 5 को कराएं या 9 कन्याओं को कराएं, अपने सामर्थ्य के अनुसार करा दीजिएगा। कुछ भेंट दक्षिणा दे करके उन्हें विदा कीजिए, पैरा हाथ लगा करके उनका आशीर्वाद लेकर के। और जो उड़द रखे हैं आपने जोत के नीचे, इन उड़द का प्रयोग कब करना है? यदि आप साधक हैं तो आपको पता ही होगा, किसी के ऊपर मोट चौकी का प्रभाव है, इसी मंत्र को 21 बार पढ़िए, उसके नाम से संकल्प लेकर के फिर उस व्यक्ति के ऊपर इन उड़द को मारते हुए 21 बार झाड़ा कर दीजिए इसी मंत्र के साथ में। उस व्यक्ति पर मोट चौकी का प्रभाव है, तुरंत प्रभाव से नष्ट हो जाएगा। यदि आप ग्रस्त हैं और आपको ज्ञात नहीं है मोट चौकी का प्रभाव किसी व्यक्ति पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो प्रत्येक पर्व काल में, होली हो, दीपावली हो, ग्रहण काल हो या अन्य किसी प्रकार का पर्व काल हो, जन्माष्टमी, नवरात्रि के दिनों में इस मंत्र का 21 बार जप कीजिए। थोड़े से उड़द के दाने बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ से ढक करके मंत्र का जप कीजिए, फूंक मारिए और पूरे घर में 2-2 दाने डाल दीजिए। घर परिवार पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, ठीक नहीं हो पा रहा है, दवाइयाँ लग नहीं पा रही हैं, उस परिस्थिति में बिस्तर पर बैठा करके, लिटा करके 21 बार इस मंत्र को बोलना है और 7 बार थोड़े थोड़े उड़द उसके छाती के ऊपर मारने हैं और उसके बाद में उसके बिस्तरों को घर के बाहर झाड़ दीजिए। यानी कि पूरा का पूरा जो उड़द रखे हुए उसके ऊपर, बिस्तरों के ऊपर पड़े हुए हैं, अच्छे से झाड़ दीजिए। और घर में यदि कोई दाना गिर गया है तो उसे भी ध्यान रखिए, उसे भी घर के बाहर छोड़ आइए। और उसके बाद मैंने एक उतारा बताया हुआ है, उस उतारे का प्रयोग भी कर देंगे तो आप देखिएगा 3 से 7 दिनों में ही वह व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थता की तरफ बढ़ता चला जाएगा, स्वास्थ्य लाभ होने लगेगा, दवाइयाँ लगने लगेगी। अत्यंत प्रभावी प्रयोग है, बहुत अधिक बड़े विधि विधान की आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ इस मंत्र का पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ आपको जप करना है और इन उड़द को सुरक्षित रख लीजिएगा, हर पर्व काल में इनका प्रयोग कीजिएगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।